हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड एएनएम एमजीएनएम प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है HNBUMU। तो ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी में। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, इसमें क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करते ही नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर ये लिंक है, आप इस लिंक में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले इस पे एएनएम और जीएनएम के जो ब्राउज़र है वो आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। उससे पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, आप किस में भी अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले ब्राउज़र को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एएनएम में कर रहे हैं, जीएनएम में कर रहे हैं, या फिर आप पैरामेडिकल में कर रहे हैं, तो जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी पहले इंफॉर्मेशन पूरी ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, तभी फॉर्म फिलअप कीजिए। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है एएनएम की और जीएनएम की, उसके ब्राउज़र को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हमने कर लिया है। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, जो ऑनलाइन आवेदन जारी करने की जो तिथि है वो 26/8/2020 को ही जारी हो चुकी है। ठीक है, 26 तारीख को ही जारी हो चुकी है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट है वो 22 सितंबर 2020 है। ठीक है, शाम 4 बजे तक। ठीक है, जो प्रवेश पत्र जो जारी होंगे वो होंगे आपके 24 सितंबर 2020 को। ठीक है, 2 बजे से। ठीक है, जो परीक्षा की जो तिथियां हैं, जो परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी है 3 अक्टूबर 2020 को। जो एएनएम की जो परीक्षा होगी वो होगी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और जो जीएनएम की जो परीक्षा होगी वो होगी आपकी दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक। ठीक है, अब इसके एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं कौन कौन से, कहाँ पर इसके एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं वो आपका देहरादून हो गया, श्रीनगर हो गया, ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल हो गया, गोपेश्वर है, हरिद्वार है, रामनगर है, रानीखेत है, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो ये क्या है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है कि कोरोना की वजह से परीक्षा की जो तिथि है उसमें भी बदलाव हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है फिर जीएनएम में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल 20% क्या है, सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं। और एएनएम में केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है। एएनएम में केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें परीक्षा शुल्क देख लेते हैं, कितना इसमें परीक्षा का शुल्क लगेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। जो फीस है इसमें जो फीस है जनरल यानी कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए की जो एप्लीकेशन फीस है वो है आपकी 1500 रुपये। और अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो फीस है वो है आपकी 1000 रुपये। ठीक है, जो एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर है फिर काउंसलिंग। देखो, काउंसलिंग के समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट जब आपने अप्लाई किया है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा, सेल्फ अटेस्ट करना होगा। उसकी फ़ोटोकॉपी करके आप सेल्फ अटेस्ट करना होगा, और जो वेबसाइट पर जो लिंक है, ठीक है, उसे वहाँ पर क्या करना है, बाद में अपलोड करना है काउंसलिंग के समय।
चलिए अब एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पर एज कितनी रखी गई है ANM के लिए और GNM के लिए। तो एज लिमिट है आपकी 31/12/2020 को न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। एज किसके लिए मांगी गई है? ANM के लिए। ठीक है, न्यूनतम कितनी है? 17 वर्ष और अधिकतम कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, GNM के लिए भी सेम यही है। ठीक है, न्यूनतम होनी चाहिए 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है, फिर यहाँ से है प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, वो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्या मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में क्या है? उत्तराखंड राज्य के स्थायी या मूल निवासी जिनके द्वारा हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं, ठीक है, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, ये क्या है? इसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट है आपकी ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। ठीक है, यहाँ के निवासी नहीं है उत्तराखंड के, परंतु उन्होंने हाई स्कूल व इंटर उत्तराखंड से किए। ठीक है, परीक्षा में तो बैठ सकते हैं वो, मगर क्या कर सकते हैं? किसी आरक्षित सीट यानी कि रिजर्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसके अलावा है उत्तराखंड राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने हाई स्कूल व इंटर अथवा कोई एक अथवा दोनों परीक्षाएं, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो, यानी उन्होंने हाई स्कूल उत्तराखंड से की परंतु इंटर किसी अन्य प्रदेश से की, या फिर दोनों परीक्षाएं किसी अन्य राज्य से की हो। ठीक है, वो भी क्या हो सकते हैं? इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, वो भी इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? ANM के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ANM के लिए जो मांगा गया है वो मांगा गया है आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट। कला विषय कौन कौन से वो देखते हैं। गणित हो गया आपका, भौतिक हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, व्यावसायिक क्या ये अध्ययन हो गया, लेखांकन हो गया, गृह विज्ञान, ठीक है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये आपकी 10+2 में कला विषय में होनी चाहिए। ठीक है, साइंस वाले भी इससे भर सकते हैं। दूसरा क्या है? उन्होंने NIS से 12वीं की हो साइंस विषय, ठीक है, अथवा साइंस विषय वाले भी इसे भर सकते हैं। ठीक है, NIS से उनकी 12वीं हो तब भी वो इसे भर सकते हैं। तो GNM के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। तो GNM के लिए है इसमें न्यूनतम 40% अंकों के साथ उन्होंने 12वीं की परीक्षा कला विषय के साथ गणित, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, गृह विज्ञान, ठीक है, और अंग्रेजी क्या होना चाहिए? मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। तो ये GNM के लिए क्या है? एक क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या मांगा गया है इसमें। नेक्स्ट है इसमें GNM हेतु न्यूनतम 40% औसत अंकों के साथ उनकी 12वीं की परीक्षा विज्ञान विषय के साथ होनी चाहिए, यानी कि भौतिक होनी चाहिए, रसायन शास्त्र होना चाहिए, जीव विज्ञान, ठीक है, के साथ अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण की हो, तो अंग्रेजी भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, और बाकी के ये आप देख सकते हैं GNM में क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो आप पढ़ लीजिए, पूरा ब्राउज़र पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ है, एक और क्या है इसमें, राज्य नर्सिंग परिषद में ANM के रूप में वो पंजीकृत होना चाहिए। तो ये भी GNM के लिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि वह राज्य नर्सिंग परिषद में ANM के रूप में वो पंजीकृत हो, तभी वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं ANM और GNM दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों की फ़ीस देनी होगी, यानी कि जैसे आपकी फ़ीस है आपके 1500 रुपये,
ANM की, तो GNM के लिए भी आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, यानी कि टोटल हो गया आपको 3000 रुपये शुल्क देना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से फॉर्म फिलअप के ऊपर आते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालिए, यहाँ से कैप्चा डाल दीजिए और यहाँ पर फिर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड एंटर कीजिए। और फिर यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। ठीक है, तो आप जिस भी ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम करते हैं ANM के लिए अप्लाई, तो ANM पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, आप जिस भी ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से फिर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट बटन पर क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको आपकी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे नाम हो गया, ठीक है, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, तो यहाँ पर एंटर करते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, जो भी आपका नाम है वो डालिए। ठीक है, उसके बाद फादर नेम डालिए। ठीक है, उसके बाद डालिए मदर नेम। ठीक है, मदर नेम डालने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर कीजिए। ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हाई स्कूल के हिसाब से भरिए। ठीक है, नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ से डोमिसाइल सेलेक्ट कीजिए, क्या सेलेक्ट कीजिए बोल रहा हूँ मैं, डोमिसाइल। यहाँ पर क्या बोला गया है, उत्तराखंड राज्य के स्थायी या मूल निवासी हैं। ठीक है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से सब कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। फ्रीडम फाइटर है, यानी कि डिफेंस पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप हैं, उत्तराखंड वुमेन है, यानी कि या नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ से हम उत्तराखंड वुमेन सेलेक्ट करते हैं और नेशनलिटी डाल देते हैं। फिर यहाँ से है आपका आईडी प्रूफ, तो जो भी आपकी आईडी प्रूफ है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से आधार कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आईडी प्रूफ नंबर डालना है, फिलहाल मैं ऐसी नंबर डाल देता हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। ठीक, और यहाँ से डेट आपको चूज़ करनी है, पहचान पत्र जारी होने की तिथि, किस तिथि को ये इशू हुआ था। ठीक है, वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो यहाँ से चूज़ कीजिए। ये चूज़ करने के बाद आपको जो भी आपने क्या लगाया था, आईडी प्रूफ लगाया था, उसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है। तो अपलोड का जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ 256 KB है
और वो होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, ठीक है, कोई अदर फॉर्मेट नहीं चलेगा, JPG फॉर्मेट ही चलेगा। और यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए, जहाँ भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से ओपन करते हैं इसे, ठीक है, और यहाँ से अपलोड करते हैं। ठीक है, फाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ से आप एड्रेस डालिए, जो भी आपका एड्रेस है, यानी कि पत्राचार का पता विद पिन नंबर, पिन कोड भी डालिए यहाँ पर। ठीक है, पिन नंबर डाल देते हैं। अगर आपका पत्राचार का पता और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसी को यहाँ पर सेम यहाँ पर लिख दीजिए, परमानेंट एड्रेस में भी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो दूसरा एड्रेस डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम एड्रेस है तो हमने सेम एड्रेस कर दिया। और यहाँ से ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिए, कोई दूसरा नंबर डालिए यहाँ से। और यहाँ से ईमेल आईडी डालिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ से आपको 12वीं के क्या डालने हैं, मार्क्स डालने हैं, ठीक है। आपने कितने मार्क्स आपको मिले थे, कितने में से मार्क्स मिले थे। मान लो मुझे 250 मिले थे 500 में से, तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर क्या है, क्या आपने 10+2 अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण की है। अगर की है तो यहाँ पर क्या कीजिए, यस कीजिए, नहीं तो नो सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से आप पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। 10+2 आपने कब पास की थी वो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद है बोर्ड फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। 10+2 बोर्ड डालिए, जिस भी बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट की थी वो यहाँ से चूज कर लीजिए। ठीक है, फिर ये क्या है, आर यू रजिस्टर्ड विद उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल फॉर ANM। क्या आप ANM के लिए उत्तराखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं। यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, क्या आप उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ती के रूप में काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो सेलेक्ट कीजिए। फिर इसमें क्या है, स्टेट फॉर विच कैंडिडेट हैज़ पास इन क्वालिफाइंग एग्जाम। 10+2 राज्य जहाँ से अभ्यर्थी ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, वो सेलेक्ट कीजिए। फिर इसमें है राज्य जहाँ से अभ्यर्थी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो हाई स्कूल आपने कहाँ से की है वो आप चूज़ कीजिए। उत्तराखंड से की है, बाहर से की है तो अदर सेलेक्ट कीजिए। उत्तराखंड से की है तो उत्तराखंड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर इसमें है क्या आप उत्तराखंड सरकार में नियमित नर्सिंग स्टाफ के रूप में सेवा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से है एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, जिस भी सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, पहला सेलेक्ट कर लेते हैं हम देहरादून। दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कीजिए। फिर तीसरा एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से चूज़ कीजिए। फिर यहाँ से है अपलोड फोटोग्राफ्स। तो यहाँ से फोटोग्राफ्स का जो मैक्सिमम साइज़ है 50 KB है, और जो साइन है सिग्नेचर है उसका मैक्सिमम साइज़ 30 KB है। तो यहाँ से हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से फिर हम सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं। जहाँ भी आपकी फ़ाइल हो वहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से अपलोड फाइल्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये दोनों अपलोड हो चुकी हैं। फिर इसके बाद है आपका डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिए पहले क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपने इंफॉर्मेशन जो भरी थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो करेगी। अगर आप इसमें कुछ भी क्या करना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कुछ एडिट करना चाहते हैं, आपने गलत कर दिया है उसको ठीक करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का। ठीक है, तो यहाँ से आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए अगर आपको कुछ एडिट करना है। ठीक है, फिलहाल मुझे कुछ एडिट नहीं करना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से क्या है, फीस पेमेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने के बाद क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फीस सबमिट होने के बाद क्या होगा, आवेदन पत्र का आप प्रिंट आउट उसके बाद ले सकते हैं।